नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। लोकसभा उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता व भाजपा के संभावित प्रत्याशी दिनेश लाल यादव मंगलवार को आजमगढ़ जनपद पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि अभी तक भाजपा ने टिकट की घोषणा नहीं की है, लेकिन वह ये समझने आए कि आजमगढ़ के लोग क्या चाहते हैं। लोग सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर भी विरोध करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लोगों के पिछड़ने का एक बड़ा कारण है यहाँ के लोग सरकार के साथ नहीं चलते हैं। भाजपा नेता दिनेश लाल यादव व सुभाष पासी नगर के हरिऔध नगर हीरापट्टी स्थित एक निजी अस्पताल के डायरेक्टर के आवास पर पहुंचे, जहां उनका जमकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सुभाष पासी का जन्मदिन भी था, तो उन्होंने केक काटकर उपस्थित सभी लोगों को मुंह मीठा कराया। इस दौरान भाजपा नेता दिनेश लाल यादव ने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने अखिलेश यादव को एक बार मौका दिया था, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ की जनता को छोड़ गए। उन्होंने कहा कि अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वे जिले की नब्ज को टटोल रहे हैं। यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, इन किसके साथ चलेंगे, सरकार के साथ या फिर में विरोध में। उन्होंने कहा कि जहां तक हम लोगों का सवाल है तो हम चाहते हैं कि यहाँ से भाजपा जीते, क्योंकि भाजपा की सरकार डबल इंजन वाली सरकार है। अगर यहाँ की जनता सरकार के साथ जुड़ती है तो यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ न तो किसी का गढ़ जड़ जाति धर्म बड़बड़ भाषण के लिए नहीं, बल्कि बटन दबाना चाहिए अपने आजमगढ़ के लिए। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बने हैं, अच्छा काम है, वे अपना काम कर रहे हैं। यह अच्छी बात है कि वे सरकार के कामकाज पर सवाल उठाएं तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि महाराज जी की सरकार गरीबों की सरकार है। तो अखिलेश यादव अपना कर्म कर रहे हैं और सरकार अपना काम कर रही है। मैं भी आप लोगों से जानने के लिए आया हूँ कि आप लोगों का क्या मन है, क्योंकि हम लोगों का तो जो मन है वो तो हम लोग शुरू से ही लगे हुए हैं। अब हम लोगों को ये जानना है कि आजमगढ़ का मन क्या है, आजमगढ़ को क्या चाहिए, क्योंकि वो जानना जरूरी है। तो आप तो आजमगढ़ में ही हैं, हम तो बीच बीच में आते रहते हैं, तो आप बताइए कि आजमगढ़ के मन में क्या है, आजमगढ़ को क्या चाहिए, क्योंकि ये पूरा देश जानना चाहता है कि ये जो मध्यावधि का चुनाव हो रहा है इससे सरकार पे तो कोई असर पड़ना नहीं। इस सीट के हारने जीतने से ऐसा कुछ सरकार पे तो असर नहीं आएगा, पर इसके बावजूद आजमगढ़ क्या चाहता है, आजमगढ़ के लोग क्या चाहते हैं, इनका क्या मन है, सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर से वैसे ही सरकार के विरोध में रहना चाहते हैं, वो जानने के लिए हम आए। तो आप बताइए, आप तो यहीं पे हैं, लोगों का मन आप लोगों ने परखा होगा, जाना होगा, तो क्या चाहिए आजमगढ़ को, क्या जनता ही तय करेगी क्या करना है। और जनता ने ही तय किया था, जैसा कि आपने बताया भी, कि एक अवसर दिया था अखिलेश यादव जी को, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब चुनाव होने जा रहा है तो अब जनता फिर से फैसला लेगी कि क्या करना है। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि आजमगढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत दिलाए, क्योंकि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर आजमगढ़ की जनता सरकार के साथ जुड़ती है तो मुझे लगता है कि ये आजमगढ़ के लिए फायदेमंद होगा। और इस बार जहाँ तक अगर मुझसे पूछिए, चूँकि मैं आजमगढ़ से चुनाव के पहले से मतलब 10 साल पहले से ही यहाँ से जुड़ा रहा हूँ, यहाँ लगातार मेरी शूटिंग होती रही है। यहाँ जो मेरे मित्र हैं संतोष श्रीवास्तव जी और भी मेरे बहुत सारे जो कलाकार मित्र हैं, उनके सहयोग से मैं यहाँ 8-10 फिल्में पहले ही बना चुका हूँ, चुनाव लड़ने से पहले ही। तो आजमगढ़ से विशेष लगाव तो पहले से ही रहा। तो जहाँ तक अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो यही चाहते हैं कि आजमगढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजमगढ़ को कहा जाता है कि ये सपा का गढ़ है, ये जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें भी 10 की 10 सीटें सपा ने ही जीती है। इसके बावजूद हम अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो यही चाहते हैं कि
आजमगढ़ जो है ये न किसी जड़ के लिए, न किसी गढ़ के लिए, न किसी जाति के लिए, न किसी धर्म के लिए, न किसी बड़बड़ के लिए, न किसी भाषण के लिए। आजमगढ़ को इस बार कमल का बटन दबाना चाहिए अपने आजमगढ़ के लिए। उन्होंने अगर अपनी सीट छोड़ करके, आजमगढ़ सीट छोड़ करके और विधानसभा में विपक्ष का नेता बनना उन्होंने अगर चुना है तो उसी के लिए चुना है उन्होंने कि वो विपक्ष में हैं और सवाल उठाएंगे। और मुझे लगता है कि विपक्ष हमेशा मजबूत होना भी चाहिए। तो वो अपना कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए वहाँ गए हैं, अच्छी बात है, उनको सवाल तो करना ही चाहिए। पर उसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय महाराज जी की जो सरकार है, पहले 5 सालों में जो उन्होंने काम किया, अब जो दूसरा जो उनका कार्यकाल शुरू हुआ है वो और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो अगर ये सवाल पूछते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, टीका टिप्पणी करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि और बेहतर ही काम होगा। हम लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए अच्छा काम कर रही है, गरीब खुश हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं और सरकार जो है वो अपना धर्म निभा रही है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।